मौसम का तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है और इन दिनों बाजार गर्म है शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने को लेके। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने ये क्लियर कर दिया है कि ना तो पार्टी ने उन्हें छोड़ा है, ना ही पार्टी को उन्होंने छोड़ा है। हमारे साथ युवा नेता मानिक अरोड़ा साथ में है और मानिक, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको कीमती वक्त निकालने के लिए। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि जिम में हैं हम और काफ़ी कीमती वक्त है इन दिनों लोगों का, ख़ासतौर पे जो युवा नेता हैं। मानिक, एक वक्त था जब आपको पर्यटन मंत्री के साथ देखा जाता था, लेकिन अब अटकलें लग रही हैं कि पर्यटन मंत्री नहीं बल्कि आप परिवहन मंत्री को के सपोर्ट में ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ पोस्ट भी आपने शेयर किया है और परिवहन मंत्री का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन पे अटकलें लग रही हैं कि शायद वो दामन छोड़ सकते हैं अपनी पार्टी का, किसी और पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, 2009 में जब मैं सक्रिय राजनीति में जब मैं एंटर किया यहाँ पे सिलीगुड़ी में, तो गौतम दा हम लोग के सर के ऊपर थे। लेकिन मैं जिनको देखे जिनका आदर्श मैं जिनको आदर्श मानता हूँ, मेरा आइडल है, वो है शुभेंदु अधिकारी। पहले से था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो उनको देख के मैं सक्रिय राजनीति में मैं प्रवेश किया हूँ और रहा कि गौतम दा के साथ। तो गौतम दा तो यहाँ का लोकल नेता है, तो उनके साथ मंत्री भी है, हम लोग का यहाँ का विधायक भी है, तो उनके साथ रहना, ये तो काम करने का वो तो मेरा वर्क प्लेस। लेकिन आपने जैसा कहा कि आपने रोल मॉडल हमेशा शुभेंदु अधिकारी को माना है, लेकिन बीच में आपने पार्टी भी बदला था, जैसा कि हमारे पास खबरें हैं। आपने एक अन्य पार्टी का दामन थामा था, इलेक्शन भी आप लड़े थे काउंसिलर का, लेकिन जब आपकी शिकस्त हुई तो आपने फिर वापस टीएमसी का दामन पकड़ लिया और अपने घर की आपकी वापसी हुई। तो इस बीच में तो अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो वो तो एक पार्टी से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उस वक्त से वो जुड़े हुए हैं। नंदीग्राम का जब हुआ था उस टाइम से वो सुर्खियों में आए थे, दिग्गज नेता माना जाता है। तो उन्होंने तो पार्टी अभी तक नहीं बदला, एक ही पार्टी से, लेकिन आपने पार्टी चेंज किया। जी, तो पार्टी चेंज करने का काफ़ी रीजंस था, वो अभी मतलब विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा घटना मैं आपको यहाँ पे मतलब सबको खबर भी हो। जब मैं बीजेपी में था, कैंडिडेट भी था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे महकुमा परिषद इलेक्शंस था, तो भैया कैंपेनिंग के लिए आए थे। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट शुभेंदु था, उनको स्टार कैंपेन हिसाब से लेके आए थे, कैंपेन हिसाब से लेके आए थे। तो तब मैं भाजपा में ही था, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को मानिक से मिलना है, मेरे को बुलाया भी कि मैं आ रहा हूँ, मेरे से संपर्क है। कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, 2009 आज 2020 चल रहा है, कि हम लोग का संपर्क जो है, जो पर्सनल और जो एक पर्सनल लेवल में जो संपर्क है, वो कभी नहीं टूटा था। क्योंकि उस दिन भी गौतम दा भी मिले थे, सब हम लोग का यहाँ का नेतृगण जो थे जिले के सभी थे, सबको बोला नामी मानिक स्वयं कथा बोलबो। तो सबको मालूम है, सब मेरे को बोल रहा था कि भाई आप आ जाओ, मैंने जब भैया के साथ तुम्हारा इतना बढ़िया रिलेशन है तो आप फिर वापस, जैसे आप बोले ना कि क्यों आए, क्यों हार का वजह से नहीं आए। वहाँ पे गौतम दा में जिनको जानकारी है, देखिए बहुत जन बहुत कुछ टिप्पणी करते हैं, वो लेवल में उनको पता नहीं है। तो क्या है कि गौतम दा मेरे पास पर्सनल, उनका जो बाईपास सर्जरी के बाद पर्सनल मेरे पास आए थे, मेरे से मिले। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को इस बार तो, और मेरा एक पर्सनल रिलेशन है गौतम दा के साथ भी। आज राजनीतिक जो एक स्थिति है वो छोड़ के भी, जब मैं भाजपा में गया था तब भी मेरा गौतम दा के साथ तभी मेरा पर्सनल रिलेशन था, और शुभेंदु दा के साथ तो अलग ही है। तब तो वो मैं भाजपा में था, वो तो टीएमसी का कैंडिडेट्स के लिए मतलब प्रचार करने आए थे, फिर भी तो मेरे से मिले सबके सामने, 1 घंटे हम लोग मिले, डिनर किया साथ में। तो जैसा आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ आपके काफी घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आपकी बातचीत नहीं होती, तो क्या लगता है कि वो वाकई पार्टी में है या पार्टी बदल रहे हैं? अटकलें बहुत जोरों पे है। जी देखिए, वो तो भैया ही स्पष्ट कर पाएगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखिए वो उन्होंने बड़ी जनसभा में भी उन्होंने कहा कि जब आमी बोलबो सेटाई विश्वास करो, ये जो प्रचार माध्यम में जो निकलता है उसमें आप भरोसा मत करो। तो अभी तक तो वो मंत्री है, अभी तक वो पार्टी के सदस्य वरिष्ठ नेता है, तो इसमें तो देखिए एक होता है, एक अफवाह फैल रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जो करना है वो तो भैया ही करेगा, और हम लोग उनके दामन हम लोग पकड़ेंगे, उनके दामन पकड़े हुए। आपने कहा कि अफवाह फैल रही है, कोई तो वजह होगी कि अफवाह इतनी तूल पकड़ रही है।
कि शुभेंदु अधिकारी जो आज तक टीएमसी का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, ममता बनर्जी के का राइट हैंड जिन्हें कहा जाता था, और शुरुआती दिन से जब राजनीति की शुरुआत हुई थी तब से वो ममता दीदी के साथ थे, लेकिन आज अगर बात तूल पकड़ रही है तो कहीं ना कहीं तो इसके पीछे एक ठोस वजह होगी। देखिए, वजह ये है कि देखिए, एक पार्टी में जब हम लोग एक पार्टी करते हैं तो उसमें अलग अलग एक देखिए एक अटकेले आते हैं, कोई किसी के साथ रुकवा हो जाती है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, पार्टी होता रहेगा, और भैया लास्ट में भैया ही सिद्धांत लेंगे। देखिए, ये तो जैसे बोल रहे हैं कि क्या बात वहाँ पे, जैसे हम लोग का जो एमपी सर भी सौगत दास जाके मिले शुभेंदु दास से, क्या बातचीत हुआ किसी को मालूम नहीं, किसी ने कुछ टिप्पणी नहीं किया, फिर भी सब बोल रहे हैं कि भाई ऐसा बात हुआ। तो कहाँ से खबर मिलता है? ये तो खबर बेचने का एक जरिया है कि हम लोग लिख देते कुछ चटपटा कुछ, ताकि ग्राहक जो है वो पढ़े और मतलब इनका बेस बढ़े, और वही है, सेल बढ़े। दर्शकों, हमारे साथ आप मानिक अरोड़ा को देख रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मौजूदा राजनीति पे। शुभेंदु अधिकारी जो राज्य के परिवहन मंत्री हैं, अटकलें लग रही हैं कि वो अपना पार्टी छोड़ सकते हैं, राजनीति अखाड़ा वो बदल सकते हैं। मानिक, ये बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि भैया का स्टैंड जो भी होगा, तो शुभेंदु अधिकारी जी का जो भी स्टैंड होगा, आपका रुझान किधर रहेगा, पर्यटन मंत्री या फिर परिवहन मंत्री? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट रूप में मैंने कह दिया आपको कि मेरा आइडल, जिनको आदर्श मान के मैं चलता हूँ, जिनको देख के मैं राजनीति, वो है शुभेंदु अधिकारी था। तो ऑब्वियसली, और रहा गौतम दा का बात, गौतम दा को मैं भैया मानता हूँ, उनके साथ संपर्क रहेगा सभी, और है भी और रहेगा भी। तो देखिए, राजनीति के ऊपर भी कुछ होता है संपर्क, तो ये सबको समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति करके हर चीज़ नहीं सॉल्व होता है, और ये छोटा जगह है, हम लोग कितने, देखिए सभी जीते कितने दिन है, तो इसमें संपर्क बनते हैं, और वो जो पर्सनल संपर्क बनते हैं वही मेन है। राजनीतिक संपर्क तो आज है, कल नहीं भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है राजनीति में, तो वो तो समय ही बताएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन भैया ने ऐसा कुछ, मतलब शुभेंदु दा ने ऐसा कुछ अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया, और अगर कुछ लेते हैं तो वो तो पूरा एकदम पब्लिकली होगा जो डिसीजन। तो मानिक, आप कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए राजनीति में, जैसा कि आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, अगर परिवहन मंत्री अखाड़ा बदलते हैं, राजनीति पार्टी अगर वो छोड़ते हैं, तो इसका हमारे नॉर्थ बंगाल की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको, राजनीति में आप लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, कई दिग्गज नेताओं के लगातार आप संपर्क में रहे हैं, और उन्हीं के साथ आपने राजनीति भी सीखी है, तो जाहिर सी बात है कि कम समय में आपको राजनीति की अच्छी पकड़ है। तो इसका क्या परिणाम होगा, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीदी के बाद अगर कोई नेता है टीएमसी में, सबसे बड़ा माप का जो नेता है वो शुभेंदु अधिकारी है। तो उनका एक जो होता है, उनका एक अच्छा फॉलोइंग है, अनुगामी जी उनको बोलते हैं, वो लोग पूरा बंगाल में फैला हुआ है। अगर देखिए आप कि ये जो, आप कभी याद नहीं कर पाएंगे कि बंगाल में एक नेता का इतना बैनर पोस्टर पड़ा एक ही साथ में, वो भी इलेक्शन, मतलब नॉट ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये तो इलेक्शन पीरियड है नहीं, जस्ट एक स्वाभाविक चल रहा है अभी। तो राजनीति में भैया का एक अलग ही जगह है, जो एक बोलते हैं जननेता, उनको मान्यता मिल चुका है, पब्लिक ने उनको मान चुका है कि भाई यही है हम लोग का फ्यूचर, बंगाल का फ्यूचर शुभेंदु अधिकारी है। वो आज नहीं तो कल वही उनके अंडर में हम लोग को राजनीति करना होगा, और बंगाल का फ्यूचर शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का फ्यूचर पार्टी क्या होगा, इस पे बहुत सारे असमंजस की स्थिति है, और कहीं ना कहीं एक स्मेल भी हम फील कर सकते हैं कि शायद वो दल बदले, जैसा कि हम आपकी बातों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अटकलें भी ऐसी ही लग रही हैं। जी नहीं, मेरा कोई स्टैंड ही नहीं है, वही है, हम लोग हैं, और खाली मैं नहीं, हमारा पूरा टीम जो है, पूरा जो भैया अभी तक पार्टी नहीं छोड़े। हम लोग, माना जाए कि एक राजनीति मंच तैयार करने की आप उनकी यहाँ पे आप और आपके साथ कई लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, तो एक शुभेंदु अधिकारी के लिए एक राजनीति मंच तैयार किया जा रहा है। उनका मंच तैयार हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, और वो थे भी पहले से। अभी क्या संगठित हो रहे हैं कि उनके लिए हम लोग सामने आ रहे हैं। इसके पहले क्या था कि कोई सामने नहीं, सभी पार्टी के, और देखिए हम लोग तो अभी भी पार्टी के अंग हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी सब सामने आ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं कि भाई हम
शुभेंदु दा के साथ। ऐसी कौन सी स्थिति थी जो आप खुल के सामने आ रहे थे? ऐसी क्या चीजें थी जो आपको रोक रही थी और आप खुल के, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप खुल के सामने आ रहे हैं, राजनीति में आप पहले से भी थे, लेकिन अब जो आपने, जैसा कि आपने जो शब्द पकड़ा है, मैं उसी शब्द को के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करूँ तो आप खुल के अब सामने आ रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं पहले दिन से ही मैं शुभेंदु दा का मतलब जो अगर आप मेरा सोशल नेटवर्क वाला फेसबुक में देख लो या कुछ भी, मैं पोस्ट करता रहता था। आज से नहीं, आप जो बोले मैं हमेशा ही करता रहता था। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ मानिक कि छठ पूजा के दौरान खबरें आ रही थी कि इनफैक्ट हमने भी कवर किया था कि कुछ पोस्टर्स थे जिन पे उनकी तस्वीरें लगी थी और दादा के अनुगामी जिसमें लिखा हुआ था, आपके देखरेख में लगाया जा रहा था। ऐसी अटकलें हैं? देखिए, दादा ने कहा आमी आमी कोरोना आमड़ा, तो हम लोग का टीम है। हाँ, हम लोग एग्जैक्टली हम लोग सब मिलके पोस्टर्स तो लग ही सकते हैं। कोई नेता है और वो जनरल नेता है, वो तो पुलिस ने एक होता है ना, एक कच्ची चाल खेला, फिर उनको छोड़ना भी पड़ा, इमीडिएट छोड़ना पड़ा। और वो जो पोस्टर जो पकड़े थे वो सब हम लोग लगा चुके हैं। ऐसे पोस्टर सब जगह लग चुके हैं और भी लगेंगे आने वाले। जी हाँ। तो दादा के अनुगामी, और हमने आपको दिखाया था कि छठ पूजा में भी घाट पे शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर लगा था, जहां उनकी तस्वीर भी उस पोस्टर पे उनकी थी और शुभेच्छा दिया था उन्होंने जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा को। लेकिन 4 पोस्टर्स लगाने के बाद बाकी के जो पोस्टर्स थे पड़े हुए जो पिकअप वैन में था, इसके पहले उसको लगाया जाता, पुलिस ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन मानिक अरोड़ा ने क्लियर कर दिया कि वो तमाम पोस्टर्स लग चुके हैं शहर के विभिन्न जगहों पे और आगे और तस्वीरें लगनी बाकी है। इसके पीछे क्या समझा जाए? कुछ नहीं, उनका जनप्रियता है, सब उनको मानते हैं। ये तो कोई फंडिंग नहीं हो रहा है ना, सब जो उनके जो अनुगामी है, जो उनके फॉलोअर्स है, वो लोग खुद लगा रहे हैं। मेरे को हर जगह से फोन आ रहे हैं, पहाड़ से भी फोन आ रहे हैं कि हम लोग को भेजो, कुछ लगाए। हम लोग भी लगाए कुछ, मतलब होते हैं ना मटेरियल, क्योंकि पहाड़ में थोड़ा मुश्किल स्थिति है प्रिंटिंग करना, ये तो सभी यहाँ भी फुलवाड़ी से फोन समझा जाए कि पहाड़ में, फुलवाड़ी में, तमाम जगहों पे शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगने वाली है, पोस्टर्स लगने वाले हैं। देखिए, वो तो बंगाल के नेता है ना, तो दार्जिलिंग भी तो बंगाल में ही पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात समझना है मानिक कि इसके पहले ऐसी उनकी तस्वीरें नहीं लगी। खासतौर पे हम देखें तो पर्यटन मंत्री का ही तमाम जगहों पे तस्वीरें लगती थी, पोस्टर्स लगते थे और मुख्यमंत्री के लगते थे। लेकिन अब एक तीसरा चेहरा, जो हालांकि राजनीति में काफ़ी बड़ा चेहरा है, जाना माना चेहरा है, लेकिन अब उसके पोस्टर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बढ़ रही है। क्यों? ये आवश्यकता का बात नहीं है, ये तो देखिए एक प्यार से, नहीं ये तो प्यार से, हाँ वही तो प्यार से, प्यार आ रहा है आपको। प्यार पहले, विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल कुछ ही कदमों की दूरी पे है, हालांकि इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां सभी कर रहे हैं। देखिए, ये उत्तर बंगाल के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन साउथ बंगाल, उनके जो क्षेत्र हैं, मिदनापुर, उत्तर बंगाल माने साउथ बंगाल, वहाँ पे तो लगता ही रहता था। फर्स्ट टाइम अभी ये नॉर्थ बंगाल के लिए हो रहा है। ठीक है, हम लोग को इलेक्शन के ठीक पहले नहीं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ बंगाल में उनको माने जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो लोग उनको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऑर्डिनरी, सब तो राजनीति नहीं करते और राजनीति फॉलो नहीं करते, उन लोग को मालूम नहीं है कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो काम करते हैं, गरीब दुख। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन में उन्होंने जो काम किए, कोई नेता ने, बंगाल में मैं आप स्टेट कर रहा हूँ, कोई नेता ने वो काम नहीं किए। लाखों मतलब समझ रहे हैं, आपके इस वक्तव्य से, स्टेटमेंट से काफी सारे नेता नाराज हो सकते हैं आपसे। ना, जो हकीकत है उसमें देखिए, जो सही है वो सही को तो सही बोलना पड़ेगा ना। ये तो फैक्ट है, आप देख लीजिए, वो मीडिया के पीछे रहते हैं, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए, हम लोग का ग्रुप है, अनुगामी ग्रुप, ट्रक खाद्य सामग्री भेजा है विभिन्न जिले में, मैंने एक दो जिले में नहीं, अलग अलग जिले में ट्रक मतलब होता है ना, जो फुल पंजाब 10 चक्का होता है, वैसे मतलब होल ये जो लॉकडाउन सीजन में 3-4 महीने इन्होंने किए। भारत सेवा आश्रम के साथ जुड़े हैं, रामकृष्ण मिशन से जुड़े, तो अलग अलग, मैं और नाम नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हर जगह पे इन्होंने भंडारा खोला। 25,000 आदमी डेली खाता था वहाँ पे उनके जिले में। तो कौन, आप बताइए मेरे को, कौन सा नेता ऐसे किया, कौन सा पार्टी से कौन सा नेता किया? तो उनका प्रचार होना चाहिए, नहीं हुआ, ये हम लोग का खामती है कहीं पे, और उनका प्रचार होना चाहिए और करेंगे हम लोग प्रचार। तो शुभेंदु अधिकारी ने कैमरे के सामने नहीं, लेकिन कैमरे के पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। खासतौर पे कोरोना वायरस का ये जो काल चल रहा है, उस वक्त में बहुत लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई, बहुत भूखों को खिलाया गया, उन्हें इस चीज़ का
जो रिवॉर्ड होता है पहले मिलना चाहिए था, ऐसा मानिक का कहना है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब ये पोस्टर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि मानिक के इन सभी चीज़ों का राजनीति में किस तरह से आकलन किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी से वर्तमान में ये जुड़े हुए हैं उसको किस तरीके से देखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर्स छठ पूजा में लगे थे जिसे हटा दिया गया था, लेकिन अब बड़े पैमाने पे शहर के विभिन्न जगहों पे लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्द बहुत लोगों को वो तस्वीरें, बड़े बड़े तस्वीर दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, जैसा कि अटकलें लग रही है और ये भी कह रहे थे कि पहाड़ से भी डिमांड है, तो हो सकता है कि वो तस्वीरें, वो पोस्टर्स जो हैं वो पहाड़ पे भी लगे। हमने मानिक अरोड़ा से बात की, युवा नेता है टीएमसी के, और शुभेंदु अधिकारी जो कि परिवहन मंत्री हैं, राज्य परिवहन मंत्री हैं और जाना माना चेहरा है, राजनीति में उनकी अपनी एक खासी पकड़ है, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि वो अपना जो वर्तमान जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं उसका दामन जल्द छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि ना तो पार्टी ने उन्हें छोड़ा है, ना ही उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, लेकिन राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और आने वाले वक्त में चुनावी पाड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। इस बीच में किस तरह की रणनीति तैयार करते हैं विभिन्न पार्टी, वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच मानिक, बहुत बहुत धन्यवाद।